जय श्री जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महालक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना और आज मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। एक चीज़ है जिसको अगर आप मुंह में रख लें तो आप जिससे भी बात करोगे, जिसकी तरफ भी देखोगे, जिसको भी घूरोगे या जिसके भी सामने जाओगे, वो आपके पीछे पीछे नाचेगा। और ये बात सच है, मजाक नहीं है। मैंने पीछे कई लोगों पे इसको ट्राई किया पहले, और जब मैंने देखा कि इसका रिजल्ट सच में आ रहा है तो फिर मैंने उसे बनाया। और ये चीज़ इतनी सस्ती है, इतनी आसान है कि ये आपके घर में पड़ी है और आप इसे यूज़ करते हो। ठीक है, क्या है वो चीज़, कैसे करोगे, वही आज बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो आज मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, प्रयोग बता रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक हर्ब होती है जिसको आप बोलते हैं दालचीनी। कैसे प्रयोग करना है वही बताऊंगी। लेकिन उससे पहले महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ग्रैंड महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबा देना, जरूरी है। बेल आइकन दबाएंगे तो आपका ही फायदा है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मेरा क्या है, मेरा तो काम ही रोज वीडियो डालने की है। तीसरी बात, आप में से जितने भी लोग फ़ोन अपॉइंटमेंट के लिए मुझे बुक करते हैं तो थोड़ा पेशेंस रखा करो, क्योंकि एक दो नहीं, आप पूछो कितने बुकिंग होती है, कोई नंबर नहीं है। तो जितने भी लोग डेली आते हैं उन सबको एक नंबर लॉट होता है, जैसे 12, 18, 20, 25, 30, 40, जैसे जैसे लोग चलते चले जाते हैं उस हिसाब से नंबर आ जाते हैं, और हर महीने के नंबर होते हैं। तो जिसका जब नंबर आएगा उसको उसी समय पे कॉल किया जाता है। और कॉलिंग का जो टाइम होता है वो 9 से शाम को 7। और जो फॉरेनर्स होते हैं, यानी कि जो इंडिया से बाहर रहते हैं, उनके लिए रहता है रात को 10 बजे से लेके रात के 2 बजे तक का। और किसी किसी फॉरेनर्स का होता है, वो कहते हैं वो मेरा वेट करते हैं, तो फिर उनको 6-7 बजे के टाइम भी वो कॉल चला जाता है। उनके टाइम से चेक करना पड़ता है। तो थोड़ा पेशेंस रखो तो आपको भी टाइम दे पाऊंगी मैं। हल्ले मत हो जाओ, अपने टाइम की प्रतीक्षा कीजिए। तो आज मैं आपको बता रही थी एक ऐसी चीज़ जिसको मुंह में रखते ही जो चाहोगे वो काम बनेगा। किसी से भी बात करो, किसी को दीवाना बना दो, बहुत अच्छा उपाय है। करना क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको दालचीनी के बारे में बता देती हूँ। दालचीनी एक ऐसी हर्ब है जिसका मतलब भरा पड़ा है इसकी अच्छाइयों के बारे में। मैंने दालचीनी का टुकड़ा एक मैडम से करवाया था, वो पॉलिटिकल लीडर हैं, ABCD पॉलिटिकल पार्टी में, नाम नहीं ले सकती इसलिए। तो मैंने उन मैडम को दिया था, वो दिल्ली की हैं, इलेक्शन लड़ने जा रही थी, तो उनको किसी मंत्री से कुछ साइन कराने थे। तब उनको वो मैंने दालचीनी का ये प्रयोग बताया था। लेकिन शर्त ये थी कि उस समय उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि दीदी दालचीनी आप ही भेजो, थोड़ा सा पूजा करके। तो मैंने इस पर नॉर्मल जैसे दालचीनी होती है उसको थोड़ा सा कर किया था। बस इतना फ़र्क था कि उनको ये था कि मेरे हाथ से उनके पास पहुँचेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने उनको दालचीनी एक ऐसी करके दे दी थी। उस दालचीनी को उन्होंने जो है अपने पास रखा, और उसके बाद उसको पर्स में लेके जब जब जाती थी तो जिस जिस काम के लिए जाती थी वो काम हो जाता था। और उन्होंने जो जो बंदे उनसे कई कई दिनों से बात नहीं कर रहे थे, साइन तक नहीं कर रहे थे, वो दालचीनी को साथ लेके गई तो साइन तक हुए हैं। तो एक तो उन्होंने मुझे ये बताया था ये काम होता है। दालचीनी एक हर्ब के रूप में है। आप इसको वैसे भी जैसे दालचीनी को और बड़ी इलायची को पानी में उबाल के पीते हैं तो ये आपका फैट काटती है और आपके लंग्स तक की सफाई कर देती हैं। आपकी पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ पे भी वेंस जो होती हैं, नलियाँ बंद होती हैं, उसको खोलने का भी काम करती हैं। आपकी हार्ट्स को और ये लंग्स होते हैं ना, उनको मजबूत करती है। तो दालचीनी वैसी भी अच्छी है। दालचीनी शुगर को भी कंट्रोल करती है। जिन लोगों को शुगर हो रखा है उनको कहते हैं दालचीनी का पानी पियो, शुगर कंट्रोल होती है। दालचीनी हार्ट के लिए भी मजबूत होती है। अगर आप दालचीनी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, नॉर्मल रहता है, और आप सही रहते हो। कुल मिला के मैं आपसे कह रही हूँ कि दालचीनी बहुत अच्छी है। और अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी एक आदत है, दिनचर्या के हिस्सा है कि मैं जब सुबह सो के उठती हूँ तो मैं 1 गिलास पानी लेती हूँ, उसमें दालचीनी डालती हूँ और उसे उबालती हूँ। जब वो आधा रह जाता है तो गुनगुना हल्का सा आता है, तो मैं उसे गट गट करके पी जाती हूँ। ये मेरी सुबह की शुरुआत है डेली की। तो मैं भी दालचीनी का प्रयोग करती हूँ। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि दालचीनी का ऐसा क्या प्रयोग करें कि जिससे आप जिसके सामने जाओ वही आपके पीछे पागल हो जाए। अब वहाँ आ रही हूँ बताने। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पंचांग पे जाना है। पंचांग पर देखकर, आजकल तो देखो लॉकडाउन है तो घर की दालचीनी भी चल जाएगी। अगर आपके पास घर में दालचीनी नहीं है तो जाहिर सी बात है, जिस समय लॉकडाउन 3 घंटे के लिए खुलता है आप तभी घर से बाहर निकलोगे, तो आपको घर से बाहर जाकर दालचीनी लेके आनी है। लेकिन उससे पहले एक बार पंचांग देख लेना। सरसाद सिद्धि योग होता है जिसमें सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उस समय को चेक करना है।
या नक्षत्र चेक कर लेना, अच्छा नक्षत्र हो तो उस पर भी ले सकते हैं। तो आपको घर से बाहर जाना है, आपको अगर आप दुकानदार के पास जा रहे हैं तो उससे पहले आप मानसिक रूप से प्रार्थना करना है कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, आप ही की बड़ी कृपा है, दालचीनी ले रहा हूँ, इस दालचीनी को मैं जिस कार्य के लिए भी प्रयोग करूँ वो कार्य सार्थक हो। दुकानदार को पैसे दीजिए, दालचीनी उठा के ले आइए। अब मानसिक रूप से दालचीनी को पकड़े फिर कहिए कि हे दालचीनी, मैं आपको अपने घर ले जा रहा हूँ, जिस काम के लिए भी प्रयोग करूँ उसे सिद्ध कीजिए। ये तो हो गया नंबर 1। अब अगर आपके घर में ऑलरेडी दालचीनी है फिर क्या करोगे? तो अगर ऑलरेडी दालचीनी है तब भी आपको क्या करना है कि दालचीनी के डब्बे के पास जाएंगे और कहेंगे हे भगवान गणेश जी महाराज, ये दालचीनी है, इसका मैं अपने कार्य के लिए प्रयोग करने जा रहा हूँ, मैं जिस काम के लिए भी इसे प्रयोग करूँ उसे सफल बनाइएगा, अपना नाम लेके। और जब आप दालचीनी से एक टुकड़ा उठा लोगे तो फिर कहना कि हे दालचीनी देवता, मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने साथ, जिस कार्य के लिए भी ले जाऊँ उसे आप पूर्ण कीजिएगा। देवता क्यों बोला बताती हूँ। भगवान श्री नारायण हर रूप में आते हैं, हर जगह होते हैं। नारद जी ने कहा कि हे नारायण, मुझे आप मिल नहीं रहे हो, मुझे दिख नहीं रहे हो, मैं आपको कहाँ ढूंढूं? तो उन्होंने कहा तुम तो पूरे दिन मुझे ढूंढते रहते हो, यहाँ ढूंढते हो, कभी वहाँ ढूंढते हो, तुमको मैं मिलता नहीं हूँ, तुम तो पूरे दिन नारायण नारायण करते रहते हो। तो कहते नारायण नारायण कहते मैं आपको ढूंढ ही तो रहा हूँ, कहाँ हो प्रभु? तो वो हंसने लगे। तो उन्होंने कृष्ण के रूप में अवतार ले रखा था। तो कहने लगे कि प्रभु आपने तो कृष्ण के रूप में अवतार ले रखा है, लेकिन आप तो गोपियों के बीच में दिख रहे हैं और तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो नारायण हंसने लगे। उन्होंने कहा नारद अपनी आंखें बंद करो। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, फिर कहा अच्छा आप खोलो। तो नारायण ने खोला तो चिड़िया भी कृष्ण है, पेड़ भी कृष्ण है, डाली भी कृष्ण है, बांसुरी भी कृष्ण है, गैया भी कृष्ण है, उसके बछड़े भी कृष्ण है, सब जगह कृष्ण कृष्ण हो गए। कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ कृष्ण ना हो। पर्वत भी कृष्ण थे, सूरज की तरफ देखा तो वहां भी कृष्ण थे, यानी कि सब क्या हो गए? कृष्ण में हो गए। तो दालचीनी क्या हो गई? कृष्ण में हो गई। तो आपको दालचीनी में किसका वास दिखना है? नारायण का वास दिखना है। आप उसको प्रार्थना कीजिएगा, आप उसको देवता का। देखो हमें किसी चीज़ के अंदर अपनी इच्छा डालनी होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि हे काली माँ, मैं जब भी आपकी प्रार्थना करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं माँ बगलामुखी की प्रार्थना कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं काली माँ के पास जाऊँगी ना तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर बगलामुखी माँ का संचार हो जाएगा। ये सच्ची है बात। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई फ़ोटो नहीं है, अब मैंने आपसे कहा कि आपको किसी भैरव बाबा की पूजा करनी है। अब आप बोलते दीदी भैरव बाबा की फ़ोटो तो घर में है ही नहीं और रखते भी नहीं है क्योंकि वो उग्र देवता आते हैं। तो मैं बोलूँगी कोई बात नहीं, भगवान गणेश हैं, भगवान शिव हैं, उनमें पूजा कर लो। उनको बोल दो कि हे भगवान, मैं आपको भगवान भैरव मान के पूज रही हूँ। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं गणेश जी को ये तो बोलती हूँ, मेरी काली, गौरी, नारायणी, सरस्वती, पार्वती, दुर्गा सब कुछ तुम ही हो, मैं तो तुमको ही मानती हूँ और तुमको ही जानती हूँ, तुमसे ही बात कर रही हूँ, मुझे किसी और से नहीं पता, बस मेरा काम कर दो। तो मेरी बात को सुनते हैं क्योंकि मैंने सब कुछ गणेश को ही बना रखा है। मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड गणेश भगवान है, अंतरिक्ष भी गणेश जी हैं, अल्लाह भी गणेश जी हैं, जीसस भी गणेश जी हैं, मेरे लिए तो सब कुछ गणेश जी हैं, किसी और को मैं नहीं जानती। तो इसी तरह से जब आपने दालचीनी को उठाया है तो आपको उसको परमपिता परमेश्वर यानी नारायण मान लेना, या आप जिस भगवान को मानते हो आप उसको मान लेना। अगर आपको हनुमान जी अच्छे लगते हैं तो आप कह देना हनुमान जी हो गए दालचीनी। इस तरीके से समझ रहे हैं आप। अब आप उसको ले आओगे, उसको ऐसे सार दे देंगे मन का, लिया। अब आप उसे ले आए। अब आप उसको ले के आने के बाद फिर आप उसको रखोगे और रख के आने के बाद फिर निश्चित मुहूर्त पे शाम के टाइम, बल्कि रात्रि में, जितना लेट हो जाए उतना ज़्यादा रात में, एक सरसों के तेल का दिया जलाना है, उसमें 2 लौंग डालनी है और जोत जलाकर भगवान श्री गणपति महाराज को ध्यान रखकर अपना नाम, अपना जाति, अपनी सर आह्वान करके कि मैं फला व्यक्ति को जब भी देखूं तो वो मेरे पीछे पागल हो जाए मैं फला व्यक्ति को जब भी देखूं तो वो पागल हो जाए। और ऐसे भाव देकर आपको वो दालचीनी जो है उसको पकड़ना है और किसी भी एक मोहिनी वशीकरण मंत्र का निरंतर आपको जाप करना है। अब आप तो पूछोगे दीदी मोहिनी वशीकरण मंत्र कौन सा? तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने मोहिनी देवी पर वीडियो बनाई थी और इसे ज़्यादा दिन नहीं हुए, 15-20 दिन पहले ही बनाई है, मैक्सिमम 25 दिन हो गए होंगे, ज़्यादा नहीं है। तो आपको वो वीडियो ढूंढ लेनी है और उस वीडियो में से मोहिनी देवी, पहले आप मोहिनी देवी टाइप लिखिए, उसके बाद माँ लक्ष्मी ज्योतिष टाइप कीजिए तो वीडियो आ जाएगी। तो आपको उसमें से वो मंत्र मिलेगा। आप उस मंत्र को लीजिए और दालचीनी को सामने रखकर 1100 बार उस मंत्र को जाप करना है। यदि आप किसी व्यक्ति को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो फिर आपको कैसे करना है? आपको एक मंत्र का पूरा जाप करना है। उसके बाद आपको बोलना है कि रविशंकर मेरे प्यार में पागल हो जाए। फिर आप उस मंत्र का जाप करेंगे,
फिर आप बोलेंगे रविशंकर मेरे प्यारे में पागल हो जाए। फिर आप पूरे मंत्र का जाप करेंगे, फिर बोलेंगे रविशंकर मेरे प्यारे में पागल हो जाए। इसे 1100 बार बोलना है। उसके बाद फूंक मार देनी है किस पे? दालचीनी पे। और फिर उसको एक सार देना है कि जब तक मैं इस दालचीनी को मुंह में रखूँ रविशंकर के सामने, तो वो मेरे प्यार में पागल हो जाए। ठीक है, तब ये तो आपने दालचीनी बना ली। अब आप इसका किसी भी नाम के लिए बना सकते हैं। मैंने रविशंकर एग्जाम्पल दिया है, आप सीता, गीता, राधा, मोना, सास का ले सकते हैं, पार्वती देवी, या अपने बॉयफ्रेंड की माँ का नाम ले सकते हैं, गर्लफ्रेंड की पिता का नाम ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप गर्लफ्रेंड के पिता से शादी के रिश्ते की बात करने जा रहे हैं, अब आपके दिल धक धक कर रहा है, पता नहीं वो ना कर दे, तो आप पहले से ही इस प्रोसेस को बना लो और वो दालचीनी दांत के नीचे दबा के रखो। आप अपने पापा या मम्मी से शादी की बात करने जा रहे हैं, आप कहते हैं कि पापा मुझे जो है अरविंद जी की लड़की बहुत पसंद है जिसका नाम मोना है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, हम तो इससे प्यार करते हैं। अब पिताजी डंडा ना उठाएं उससे पहले आपने दालचीनी को ऐसे सिद्ध कर लिया, दालचीनी को अपने दांत के नीचे दबा के रखेंगे, तब बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको दालचीनी का प्रयोग करना है। जब आपके 1100 मंत्र पूरे हो जाएंगे, आपने जिस व्यक्ति को सार दिया है वो काम हो जाएगा। फिर आप जिस दिन भी आप काम से जाएंगे, जब तक आप उस दालचीनी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, 1100 मंत्रों को आपको डेली इस पर जाप देना है। लेकिन सिद्ध मुहूर्त पे आप 1100 बार करेंगे और उसके बाद आपको 108 करने हैं। लेकिन एक मंत्र के बाद ये जरूर बोलना है कि जैसे राम शर्मा मेरे प्यार में पागल हो जाए, या राम शर्मा मेरी हर बात को माने, या राम शर्मा मेरे कहीं में हो जाए, जो वर्ड आपको बोलना है। आप ये भी बोल सकते हैं अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहे, तो रीमा कुमारी आजीवन मेरी पत्नी के रूप में रहे, या शादी नहीं करना चाहते वैसे ही चाहते साथ रहे, तो जैसे होते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर्स होते हैं, तो कृष्ण कुमार हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे प्यार करे, जो बोलना है वो ही आपको बीच में डालना है। मेरी बात को समझे? अब आपने बोल दिया 1008 तो आपने तब दे दिए सिद्ध मुहूर्त पे। नेक्स्ट डे से फिर आपको 108 पूरा डेली बोलना है और 324 बार बोल लीजिए। जितने ज़्यादा मंत्रों का जाप करेंगे उतना आपके लिए शेकर रहेगा। सुबह 324 कर लो, शाम को 324 कर लो। अब जिस दिन आपका काम पड़ जाए तब आप उस 108 बार उस दालचीनी को बोलने के बाद सीधे आप उसको दांत के नीचे रख लोगे। फिर उस व्यक्ति के पास जाओगे, या उस व्यक्ति के पास जाने के तुरंत बाद पॉकेट में रखी, जैसे उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं सीधे अपने दांत के नीचे रखा, मानसिक रूप से मंत्र का जाप किया और हर बार मंत्र के बाद वही शब्द लगाया। और फिर आप उस व्यक्ति से बोलो कि मैं चाहता हूँ, आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और अब आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मना मत कीजिएगा। तो व्यक्ति मना नहीं करेगा, आपको कह देगा ठीक है खूब के। तो ये छोटा सा प्रयोग है लेकिन बहुत काम का प्रयोग है। जिसके पास जाओगे वही आपकी बात मान जाएगा। और ये दुर्लभ प्रयोग है और ये कॉपीराइट में आता है। इसको यदि कोई कॉपी करेगा तो उसको मैं बुला लूँगी कहीं पे भी, क्योंकि मेरे सारे जो वीडियोस हैं वो ऑथेंटिक है, कॉपीराइट एक्ट मुझे मिला हुआ है, ठीक है ना। तो मैं इसलिए पहले डिक्लेरेशन कर रही हूँ, यदि इसकी किसी ने तोड़ मोड़ की कोशिश की, इसको छापने की कोशिश की, हरिद्वार कोर्ट में उसे घसीटूँगी, याद रखना ये ओरिजिनल मेरा ही है। तो बाकी सबको भगवान सद्बुद्धि दे। तो मैंने जो आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आप मंत्र की बात करेंगे तो उसके लिए वो वीडियो चेक कर लेना, और अगर आपको वो मंत्र नहीं करना है तो फिर आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।